आपको बिल्कुल नोट्स कर लें। आइए शुरू करते हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो दिया था, वो क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 41 तक था। आज देंगे 41 से आप तकरीबन 80 क्वेश्चन तक, जो बहुत ही सटीक और लाजवाब क्वेश्चन होंगे, जो पिछले साल यानी इसी साल में जो 2024 के सक्षमता 1 में हुआ था, उनमें से तमाम क्वेश्चन मिलते जुलते हैं। एक बार वीडियो को ज़रूर सुनिए। सवाल नंबर 42, ज़ैल में मुतकल्लिम है। बस इतना ही क्वेश्चन होगा कि ज़ैल में मुतकल्लिम है। ए वह, बी वह सब, सी हम और डी में तुम लोग, यानी मुतकल्लिम का सगा इसमें कौन है। सही जवाब क्या होगा? अगर आप जानते हैं तो कमेंट में लिख दीजिएगा, और नहीं जानते हैं तो यकीन जानिए ये जवाब बिल्कुल सही है और आपको काम आने वाले ये जवाबात हैं। सही जवाब ऑप्शन आपका सी होगा। मुतकल्लिम में हम का सेगा लगता है मुतकल्लिम। सवाल नंबर 43 में है कि पानी पानी होना मुहावरे का क्या माना है। पानी पीना, पानी में डूब जाना, हर तरफ पानी भर जाना, शर्मिंदा होना। आप जानते होंगे माशाअल्लाह। सही जवाब ऑप्शन डी है, शर्मिंदा होना। सवाल नंबर 44 में है कि ज़ैल में फ़ाइल चुनिए। यही तो लफड़ा वाला सवाल है। फ़ाइल चुनिए। झगड़ा, झगड़ालू, झगड़ना, इनमें सभी, और फ़ाइल चुनना है। तो सही जवाब इसका क्या होगा? सही जवाब आप जानते हैं तो कमेंट में दीजिए, नहीं तो जो जवाब हम बता रहे हैं उसको नोट कीजिए, काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। इससे आपको काम नहीं चलता हो तो बरह रास्त हमसे आप PDF ले सकते हैं, परचेस कर सकते हैं, काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। सवाल का ही जवाब होगा असल में डी होगा। क्या होगा? डी होगा, झगड़ालू इसमें फ़ाइल है, यानी झगड़ा करने वाला। सवाल नंबर 45 देखते हैं। बनावट के एतबार से ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था सक्षमता 1 में, और 23 तारीख को भी इंशाअल्लाह पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। बनावट के एतबार से इसम की कितनी किस्में हैं? बनावट के एतबार से इसम की कितनी किस्में हैं? तो याद रखिएगा कि बनावट के एतबार से इसम की 3 किस्में। ऑप्शन सी सही है, जामिद मस्दर मुश्तक। जामिद मस्दर मुश्तक। सवाल नंबर 46, अहमद ने ख़त लिखा, इस जुमला में ख़त क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। अहमद ने ख़त लिखा, इस जुमले में ख़त क्या है? फ़ेल है, फ़ाइल है, मफ़ूल है, इनमें से कोई नहीं। अहमद ने ख़त लिखा, ये ख़त क्या है? ये टाइम ख़त्म हो गया। सही जवाब होगा ऑप्शन आपका सी है, मफ़ूल है। अहमद फ़ाइल और लिखा फ़ेल और ख़त मफ़ूल। फ़ेल कहते हैं काम को, फ़ाइल कहते हैं करने वाले को, मफ़ूल जिस पर फ़ाइल के फ़ेल का असर पड़ता है, मतलब कि उस पर काम एंड होता है। सवाल नंबर देखते हैं 47 में, ज़ैल में इसमें मारफ़ा कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, इसमें मारफ़ा कौन है बताइए। पटना, वो दिल्ली है या बिल्ली है, दोनों सही है। खलीलुल्लाह, इनमें सभी। क्या होगा? जवाब देंगे आप कि इसमें मारफ़ा कौन है। याद रखिए, पटना इसमें मारफ़ा, वो बिल्ली नहीं है, वो दिल्ली है, इसमें मारफ़ा, और खलीलुल्लाह भी इसमें मारफ़ा। सही जवाब होगा इनमें सभी। देखते हैं सवाल नंबर 48 में, ज़ैल में मुश्तक कौन है? मुश्तक, नीचे वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है, 49 क्वेश्चन। खेल, खिलाड़ी, खेलना, इनमें से कोई नहीं। इसमें मुश्तक पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 41। सही जवाब ऑप्शन आपका ए सही है, खेल इसमें मुश्तक है। देखते हैं सवाल नंबर 49 में, आलम की कितनी किस्में हैं? जी ये बहुत टेंशन वाला क्वेश्चन है। 2, 5, 7, 10, कितनी किस्में? 2, 5, 7, 10। याद रखिएगा, आपको क्या जवाब है लिखिए आप कमेंट में, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, आलम की 5 किस्में भी हैं और आलम की 6 किस्में भी है, ठीक है ना। यहाँ 6 का ऑप्शन नहीं दिया है तो आप बिल्कुल बेझिझक आप 5 को टिक मारिएगा। यदि अगर आपको 6 का टिक दिया रहता और 5 नहीं होता तो आपको 6 का मारना पड़ेगा, और दोनों दिया है तो याद रखिएगा कि आपको वहाँ पर 6 पर टिक मारना होगा। कितना? 6 पर। कौन कौन? आलम की 6 किस्में बनाएंगे, आलम ख़ास, ख़िताब, लक़ब, तख़ल्लुस, कुन्नियत, उर्फ़, तो 6 मानिएगा। अगर 6 का ऑप्शन नहीं दिया तो आपको 5 मानना है। देखते हैं सवाल नंबर 50 में, ज़ैल में कुन्नियत की मिसाल। जी कुन्नियत कहते किसको हैं, पहले आप उसको जानेंगे। कुन्नियत की मिसाल, अबू बकर, बिनते ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, इनमें सभी। तो देखिए, मैंने आपको बेसिक बढ़ाया में ग्रामर में पढ़ाया था बुनियादी तौर पे वीडियो के अंदर, कि जो रिश्ते को ज़ाहिर करता है उसको हम कुन्नियत कहते हैं। वो कुन्नियत को बताता है, रिश्ते को बताता है। जैसे अबू बकर माना होगा बकर के बाप, बिनते ज़ैनब, ज़ैनब की बेटी,
उम्मे कुलसुम, कुलसुम की माँ, तो रिश्ता बता रहा है बाप बेटे का, माँ बेटी का, लिहाजा आपका जवाब हो जाएगा इनमें सभी। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 51 में छोटाई का माना देता है खाली जगह को भरिए, इसे मुकब्बर, इसमें आला, इसमें मुसग़्ग़र, इसमें मारफा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको आएगा खाली डॉट डॉट देकर भरने के लिए। तो कब भरेंगे? जब आपको डिफिनेशन याद होगा। अब भी आपके पास टाइम है। अगर आपने सही से नहीं पढ़ा है तो हमारे सिर्फ 5 वीडियो को पढ़ लो, बिल्कुल बेस उसमें पढ़ाया गया है। नहीं मिलता है तो आप मुझे लिंक ले सकते हैं, व्हाट्सएप पर ले सकते हैं। वीडियो बिल्कुल सीरियल से, सिलसिला से, चैप्टर वाइज, और साथ में PDF भी, नोट्स भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो छोटाई के माना कौन होता है? तो याद रखिएगा, छोटाई के माना इसमें आपको इसमें मुसग़्ग़र देगा। मुसग़्ग़र के माना होता है छोटा, और कुछ दे बड़ाई के माना देता है तो आपको मुकब्बर चुनना होगा। जो आज़ार को नाम बताए तो इसमें आला होगा, और ख़ास नाम को बताए तो इसमें मारफा होगा। सब हमने आपको शॉर्ट में बता दिया। बड़ाई के माना मुकब्बर, छोटाई के माना मुसग़्ग़र, और औज़ार बताए तो आला, और ख़ास नाम को बताए तो इसमें मारफा। ये आपको याद कर लेना होगा। देखते हैं सवाल नंबर 52 में अहमद का भाई नेक है, इस जुमले में मुज़ाफ़ इलैह कौन है? अहमद भाई नेक है। क्वेश्चन नंबर 52 पूछ रहा है अहमद का भाई नेक है, इसमें कौन सा क्या है? मुज़ाफ़ इलैह है। सही जवाब आपका ऑप्शन सी होगा। ठीक है, अहमद का भाई नेक है, इस जुमले में मुज़ाफ़ इलैह कौन है? चलिए देखते हैं। गलत है, इसका जवाब होगा आपका ये सही होगा अहमद, क्योंकि भाई की निस्बत अहमद की तरफ की गई है, और जिसकी निस्बत वो मुज़ाफ़ है, जिसके तरफ निस्बत की जाए उसको कहते हैं मुज़ाफ़ इलैह। अहमद सही है, और ये जो है आपका गलत है, नहीं मानिएगा। ठीक है ना, अहमद का भाई में अहमद जो है मुज़ाफ़ इलैह है ना, और भाई उसका क्या हो जाएगा? मुज़ाफ़ हो जाएगा, और नेक उसकी सिफत हो जाएगी। देखते हैं सवाल नंबर 53 में गालिब ज़ैल में किसकी मिसाल है? जी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्तहान में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। गालिब ज़ैल में किसकी मिसाल है? कुन्नियत है, ख़िताब है, उर्फ़ है, तख़ल्लुस है? बताइएगा सदाक से, आप फटाफट बताइएगा कमेंट में। सही जवाब डी तख़ल्लुस है। ज़ैल में मोहम्मद लफ्ज़ कौन है? जी मोहम्मद को, मौजू को आपको पढ़ाया गया है। मोहम्मद लफ्ज़ कौन है? चाय, वाय, जाय, पाए। ठीक है, पाए का माना होता है पैर, पाए का माना पैर। ठीक है ना, और जाय माने जगह, चाय माने पीने की चीज़, बच गया क्या? वाय। और मोहम्मद कहते हैं जो बेकार चीज़ को बताए, जैसे कि रोटी ओटी, खाना होना, दाल ओल, जूता ऊता। वैसे चाय ओए, चाय वाय, तो ये वाय क्या है? आपका ये मोहम्मद लफ्ज़ है, यानी कि सही हो जाएगा। अब सवाल देखते हैं सवाल 55 में टप टप टिप टिप, टप टप टिप टिप ज़ैल में कौन सा लफ्ज़ है? इसमें मौसूल है, इसमें मारफा है, इसमें सौत है, इसमें आला है। एक आदमी पढ़ा रहा था, वो बोल रहा था इसमें सूद। शर्म आनी चाहिए, जब आपको सही से उच्चारण नहीं आता है, तलफ़ुज़ नहीं होता है, तो आपको नहीं पढ़ाना चाहिए। इसमें सूत नहीं है, इसमें सौत है, इसमें मारफा है, इसमें मौसूल है, इसमें आला है। तो बताइए टप टप या टीप टीप ज़ैल में से क्या है? जवाब आपको कमेंट में देना होगा कि हाँ आप तक आपकी तैयारी कहाँ तक हुई है। ये हमने कई बार पढ़ा दिया है। देखते हैं सवाल नंबर 56 में ज़ैल में फ़ेल माजी की मिसाल बताइए। वह आया, इम्तिहान में बहुत ज़्यादा पूछता है। वह आया, वह आ रहा है, वह आएगा, इनमें से कोई नहीं। फ़ेल माजी की मिसाल, चलिए सही जवाब ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर आपका 56 में आपका जवाब क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए सही हुआ, आया। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 57 में ज़माने के एतबार से फ़ेल की कितनी किस्में हैं? ज़माने के एतबार से फ़ेल की कितनी किस्में? ध्यान से सुनना है आपको। ज़माने के एतबार से फ़ेल की कितनी किस्में हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4। सही जवाब ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, 3। माजी हाल मुस्तकबिल, माजी हाल मुस्तकबिल 3 है। अब देखते हैं सवाल नंबर 58 में चाँद का मुतरादिफ है लफ्ज़ है। मुतरादिफ किसे कहते हैं? तमाम चीज़ों को मुतरादिफ, और ये साबका, लाहिका, मारफा, नकरा, इन तमाम चीज़ों को जब तक बेसिक तो नहीं पढ़ेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। चाँद का मुतरादिफ क्या है? मुतरादिफ होगा, चाँद का मुतरादिफ क्या होगा? सोच के रहिएगा। मुतरादिफ का
महताब होगा। क्या होगा? महताब होगा। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 59 में। सवाल नंबर 59 में ख्वाहिश का मुतरादिफ लफ्ज़ क्या है? ख्वाहिश पढ़िए, ख्वाहिश पढ़िए। ख्वाहिश का मुतरादिफ लफ्ज़ क्या है? आरजू, चाहत, तमन्ना, इनमें सभी। सही जवाब ऑप्शन डी है। ख्वाहिश, तमन्ना, आरजू सब एक सही है। इंसान का मुतरादिफ लफ्ज़ क्या है? बशर, मर्द, आदमी, बंदा। इंसान का मुतरादिफ। सही जवाब ऑप्शन ए। सवाल नंबर 61 में सुबह का ज़िद क्या होगा? ज़िद किसे कहते हैं? अपोजिट को, उल्टा को। सुबह का क्या होगा? शाम हो जाएगा। क्या होगा? सुबह का शाम हो जाएगा। चलिए नफ़ा का ज़िद क्या होगा? नफ़ा का ज़िद क्या होगा? सही जवाब दीजिएगा। नफ़ा का नुकसान होगा। नफ़ा का नुकसान। ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। सदा का माना, देखिए ये माना बहुत टेढ़ा हो गया। ये लफ्ज़ इम्तिहान में आपके आ सकता है। याद रखिएगा, एक अब्द का माना आएगा और एक सदा का माना आएगा। मैं आपको सिखा दूं, थोड़ा सा वक्त लगेगा लेकिन आपको फ़ायदा हो जाएगा। देखिए एक आएगा अब्द, याद रखिएगा अब्द, ठीक है। एक आएगा अलिफ से अब्द, ये माना आएगा ग़ुलाम के माना में। क्या आएगा? ग़ुलाम के माना में। ये माना आएगा हमेशा के माना में। याद रखिएगा अब्द के माना ग़ुलाम ऐन से और अब्द के माना हमेशा अलिफ से। ये ख़त्म कीजिए। फिर दूसरा लाइए आप। यहाँ लिखा है सदा, तो सदा दिया है स्वाद से, पूछ रहा है इसका माना क्या होगा। तो देखिए एक सदा स्वाद से है और एक सदा आपका सीन से है। सीख लीजिए, फ़ायदा होगा आपको। एक सदा किससे है? सीन से है और एक सदा आपका स्वाद से है। तो सदा का माना क्या होगा? सदा स्वाद से रहे तो माना होगा आपका यहाँ पर आवाज़। क्या होगा? आवाज़। वही सदा अगर देता है सीन से तो माना चुनिएगा आप हमेशा। याद आएगा ना? चलिए चलिए, अच्छी बात है। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मैं आपके लिए बड़ी मेहनत कर रहा हूं, आप वीडियो को लाइक करके आगे बढ़िएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा और एक अच्छे अपनी राय का हमें कमेंट में इजहार कीजिएगा। देखते हैं सवाल नंबर 64 में लफ्ज़ों के मानादार मजमुआ को क्या कहते हैं? लफ्ज़ों के मानादार मजमुआ को क्या कहते हैं? लफ्ज़, जुमला, फ़िक्रा, फ़ेल। सही जवाब क्या होगा? ये भी इम्तिहान में पूछे जाने वाले सवाल हैं। सही जवाब उसको जुमला कहते हैं। क्या कहते हैं? जुमला कहते हैं। जुमला कहते हैं। अब आइए, आदमी के मुंह से जो सादा आवाज़ निकलती है उसे क्या कहते हैं? ये इम्तिहान में पूछा गया था। आदमी के मुंह से जो सादा आवाज़ निकलती है उसे क्या कहते हैं? उसका सही जवाब वो हर्फ कहते हैं। आइए, और ये जो है क्वेश्चन नंबर 66 इम्तिहान में नहीं आया तो हमसे पूछिएगा आप, ज़रूर आएगा। ये सवाल दो तरह से आता है, सुनिएगा ध्यान से। मौजू का दूसरा नाम क्या है? मुहम्मल, कलिमा, माना, जुमला। एक आएगा मौजू का दूसरा नाम क्या है? क्या जवाब देंगे आप? सही जवाब होगा आपका मौजू का दूसरा नाम कलिमा है। फिर पूछेगा कि कलिमा का दूसरा नाम क्या है? तो मौजू है। याद रखिएगा, मौजू और कलिमा दोनों एक ही चीज़ है। अब सवाल लगते हैं 67 में अहमद लाया गया इस जुमले में लाया गया किस फेल की मिसाल है? अहमद लाया गया इस जुमले में फेल की कौन सी मिसाल है? याद रखिएगा कि हमारी 3 वीडियो को आप पढ़ लेते हैं ग्रामर का तो फिर एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। और जैसे ही 3 वीडियो ख़त्म होगी इंशाल्लाह मैं आपको फिर उर्दू अदब से यानी 1 से 8 तक जो टीचर हैं उनके लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। इंशाल्लाह आपको वो भी उर्दू अदब यानी कि क्लास 6, 7, 8, 9, 10 की तमाम बुकों से एक क्वेश्चन इकट्ठा किया गया, एक वीडियो बनाया गया, वो आपको हम पढ़ाएंगे इसके बाद, ठीक है। यानी कि 23 अगस्त की तैयारी कराया जा रहा है आप लोगों को। अहमद लाया गया जुमले में लाया गया किस फेल की मिसाल है? क्वेश्चन नंबर 67 है। सही जवाब होगा आपका फेल मजहूल है। क्या है? फेल मजहूल है। देखते हैं सवाल नंबर 68 में फेल अमर की मिसाल है। फेल अमर की मिसाल सड़ा बोलिएगा। यहाँ आओ, वहाँ न जाओ, वो आया, वो लाया गया। अमर, अमर का माना जानिए। अमर का माना होता है हुक्म, ऑर्डर करना। यहाँ आओ, ये ऑर्डर हो जाएगा आपका, यानी ऑप्शन ए आपका सही है। देखते हैं सवाल नंबर 69 में ज़ैल में इसमें ज़र्फ़ की मिसाल। फिर ज़र्फ़ किसे कहते हैं? ज़र्फ़ आप जानते होंगे तो ही बता सकते हैं। ज़र्फ़ की मिसाल कुतुब खाना, चाकू, रात, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल जवाब सही होना चाहिए आपका। कुतुब खाना क्या है?
सही जवाब है इसमें ज़र्फ़ है। ज़र्फ़ की दो किस्में हैं, ज़र्फ़ मकान, ज़र्फ़ ज़मान। ज़र्फ़ की दो किस्में हैं, ज़र्फ़ मकान, ज़र्फ़ ज़मान। वक्त, मिनट, घंटा, घड़ी, साल बताए तो ज़र्फ़ ज़मान है, और जो जगह को बताए ज़र्फ़ मकान है। तो कुतुब खाना क्या है, कुतुब खाना क्या है, ईदगाह क्या है, मस्जिद क्या है, मदरसा क्या है, कब्रिस्तान क्या है, लाइब्रेरी क्या है, ये सब क्या है, ये आप इसमें ज़र्फ़ है, ज़र्फ़ मकान है। तो आपको इसमें आला इसे ज़र्फ़ में चुनना है, ये चुनना है। देखते हैं सवाल नंबर 70 में खलीलुल्लाह ज़ैल में से किसकी मिसाल है। खलीलुल्लाह, क्वेश्चन नंबर 70 है, खलीलुल्लाह ज़ैल में से किसकी मिसाल है। यह आपको जवाब सटीक देना होगा कि खलीलुल्लाह ज़ैल में से किसकी मिसाल है। क्या आप जानते हैं? अगर जानते हैं जवाब सही दीजिएगा, नहीं तो मेरे जवाब का इंतज़ार कीजिए, आपको बिल्कुल सटीक जवाब देंगे। खलीलुल्लाह, अल्लाह का दोस्त, तो मुज़ाफ़ है, क्या है, सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखते हैं सवाल नंबर 71 में, या अल्लाह में या क्या। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको भी पढ़ाया आप लोगों को, नेदा और मुनादा को बड़ी तफसील से पढ़ाया है, नेदा और मुनादा। या अल्लाह में या क्या है, देखिए जिस लफ्ज़ से किसी को पुकारते हैं वो नेदा है, और जिसको पुकारते हैं वो मुनादा है। तो या अल्लाह माना होता है ऐ अल्लाह, तो हमने अल्लाह को किससे पुकारा, लफ्ज़ या से पुकारा, तो लिहाजा या हो जाएगा हरफ़े नेदा। क्या हो जाएगा, या हो जाएगा हरफ़े नेदा। फिर या देखिएगा या नेदा हो जाएगा, तो पूछेगा कि या अल्लाह में अल्लाह क्या है, तो मुनादा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मुनादा। यानी जिस लफ्ज़ से पुकारें वो नेदा है, और जिसको पुकारें वो मुनादा है। या उमर, या जफ़र, या नबी, या मोहम्मद, या अल्लाह। तो या ना, या वो उर्दू बोलते हैं ऐ अल्लाह, ऐ मोहम्मद, ऐ नबी, ऐ फ़ारूक, ऐ उस्मान, तो ऐ जो हो जाएगा नेदा हो जाएगा। जिस लफ्ज़ से किसी को पुकारे वो नेदा है, और जिसको पुकारे वो मुनादा है। तो नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 72, ये इम्तिहान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नीचे जितने क्वेश्चन आ रहे हैं सब के सब बहुत ही 20 या 80 तक दिखेगा, ध्यान से आप। क़वायद का वह हिस्सा जिसमें शेर व शायरी के फ़न से बहस किया जाए उसे क्या कहते हैं। ये इम्तिहान में पूछा गया था क्वेश्चन, है ना, 5 मार्च को, और फिर फरवरी पूछा गया था, फरवरी के अंदर भी। तो पूछा गया है कि क़वायद का वह हिस्सा जिसमें शेर व शायरी के फ़न से बहस के क्या कहलाता है, वो इल्म बलागत है। क्या है, इल्म बलागत है, इल्म उरूज है, इल्म नहव है, इल्म सर्फ़ है, क्या है। तो याद रखिएगा, जिसमें शेर व शायरी से बहस की जाए ये आपका इल्म उरूज है। यहाँ मारेंगे, ठीक है, इल्म उरूज है, ठीक है ना। चलिए सवाल में देखते हैं 73 में, खून में वाव कैसी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, खून में वाव कैसी है। वाव मारूफ है, वाव मजहूल है, वाव मादूला है, इनमें से कोई नहीं है। आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो सुनिए। वाव मारूफ जो खींचकर पढ़ा जाए, वाव मजहूल जो खींचकर ना पढ़ा जाए, वाव मादूला लिखाए मगर पढ़ाए नहीं। यहीं सुन लीजिए आप लोग, ठीक है ना। तो खून में वाव कैसा है, खून में वाव मारूफ है। क्या है, वाव मारूफ है, वाव मारूफ है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल 74 में, अक्लमंद कैसा लफ्ज़ है। अक्लमंद कैसा लफ्ज़ है, लफ्ज़ मुफरद है, लफ्ज़ मुरक्कब है, लफ्ज़ मुहम्मल है, इनमें से कोई नहीं है। क्या, अक्लमंद, अक्लमंद जी, ये बिल्कुल सही सवाल है, और आपको सोचना है, सोचने पर आपको मजबूर करेगा कि अक्लमंद कैसा लफ्ज़ है, मुफरद है कि मुरक्कब है। देखिए अक्लमंद ये मुरक्कब है। पूछेंगे जनाब कैसे, सुनिएगा। अक़ल जो है ये अलग लफ्ज़ है, और मीम नून दाल जो ये अलग लफ्ज़ है, और दोनों को मिला करके बनाया है अक्लमंद। तो मालूम हो गया कि ये मुरक्कब लफ्ज़ है। क्या है, मुरक्कब लफ्ज़ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो हो गया मुरक्कब है, यानी कि 74 का भी सही है। देखते हैं 75 में, वह नाम जो हुकूमत या किसी अंजुमन की जानिब से दिया जाए उसे क्या कहते हैं। ये भी क्वेश्चन इम्तिहान में पूछा गया था सक्षमता 1 में। वह नाम जो हुकूमत की तरफ से या किसी अंजुमन की तरफ से या उमरा या रोसा की तरफ दे दे, क्या कहते हैं, याद रखिएगा, उस नाम को हम खिताब कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको हम खिताब कहते हैं। सवाल नंबर 76 में देखते हैं, वह जिस लफ्ज़ से किसी काम के करने का औज़ार का इल्म है उसे क्या कहते हैं। औज़ार का इल्म उसे हम क्या कहते हैं, इसमें आला कहते हैं। सवाल नंबर 77, हिंदुस्तानी सिफत की कौन सी किस्म है। सिफत किस्म है सिफत ज़ाती, सिफत निस्बती, सिफत अददी, सिफत मिक़दारी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको बड़ी साफ लफ्ज़ में पढ़ाया है हमारी वीडियो के अंदर। हिंदुस्तानी, देखिए यहाँ पर सिफत ज़ाती है,
सिफत निस्बती है, सिफत अददी है, सिफत मिक़दारी है। सिफत अददी किसे कहते हैं? जो काउंटिंग को बताए 4, 5, 6, 7। मिक़दारी जो वज़न को लंबाई को बताए, जैसे 2 किलो, 3 किलो, 5 किलो, 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, है ना, 2 सेर, 3 सेर, 4 सेर। और सिफत निस्बती कहते हैं जो किसी लगाव को बताए, जहाँ से उसका ओरिजिनल होता है। तो आप देखिए बोलते हैं बिहारी, तो जो ये लगा है वो क्या है? निस्बत बिहार से है। हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी निस्बती है क्योंकि जो ये लगा है हिंदुस्तान से निस्बत है। पाकिस्तानी, अमरीकी, कश्मीरी बोलते हैं ना, ये सब क्या निस्बती है। तो हिंदुस्तानी में जो यह है वो निस्बती है। क्या है? निस्बती है। और जाति कैसा होगा? गोरा, काला, अच्छा, बुरा, जो है ना, इसी से निस्बत जाति है क्योंकि ये हमेशा के लिए ख़त्म होने वाला नहीं होगा। गोरी कोई लड़की है तो काली हो नहीं सकती, काली है तो गोरी हो नहीं सकती, अच्छा है तो बुरा हो नहीं सकता, और बुरा है तो अच्छा हो नहीं सकता। ये क्या है? वो निस्बत जाती है। जो ओरिजिनल हो, प्योर, उसको जाति बोलते हैं। जो किसी की तरफ लगाव हो उसको निस्बती बोलते हैं। काउंटिंग बताए, गिनती बताए तो वो अददी है, और जो वज़न बताए वो क्या है? मिक़दारी है। हमने बड़ी चीख चीख करके अपनी वीडियो में पढ़ाया है। अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं हुई है तो आपसे गुजारिश है कि आप थोड़े खर्चे से मत डरिए, बल्कि पढ़िए। इंशाअल्लाह आप जब कामयाब होंगे तो आपको पैसा काफ़ी मिलेगा, इज़्ज़त भी मिलेगी। चलिए फिर मिलता हूँ। हाँ, सवाल नंबर 78 में क्या है कि तेज़, लंबा, ईमानदार वगैरह सिफत की किस किस्म की मिसाल है? देखिए आ ही गया। तेज़, लंबा, ईमानदार वगैरह सब सिफत की किस किस्म की है? ज़ाती है, निस्बती है, अददी है, मिक़दारी है? गलत है। देखिए तेज़ इंसान पैदाइशी होता है, लंबा इंसान खुदा की तरफ से होता है, ईमानदार इंसान भी अंदर दिल से होता है। लिहाजा सब क्या हो जाएगा? ये सब आपका ज़ाती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज़ाती हो जाएगा। याद रखिएगा, इस इम्तहान में पूछने वाले क्वेश्चन हैं। सवाल नंबर 79, ज़ैल में साबक़ा वाला लफ्ज़ कौन है? साबक़ा जानते हो ना? साबक़ा, साबक़ा किसे कहते हैं? लाजवाब, लाश, लाना, लायक। कौन है साबक़ा? तो देखिए ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा साबक़ा। साबक़ा कोई लफ्ज़ पहले से मौजूद हो, उससे पहले कोई लफ्ज़ जुड़ जाए और माना को बदल दे, उसको बोलते हैं क्या? साबक़ा बोलते हैं। देखते हैं सवाल नंबर 80 है, ख़बरदार हो जाओ, ये किस तरह के जुमले हैं? तमन्ना, अर्ज़, तंबीह, दुआया। सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, ख़बरदार। तंबीह कहते हैं, बच जाओ, डर जाओ, ये होने वाला है, उसको तंबीह कहते हैं, उसको ख़बरदार गाना कहते हैं। जी जनाब, मेरे आज वीडियो इतने तक रहेगी। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो नंबर 3 में जो आखिरी वीडियो होगी ग्रामर के अतबार से, ये 3 वीडियो सुनने के बाद, एक आपने कल पढ़ा होगा, एक आज पढ़ रहे हैं, और इंशाल्लाह कल एक और वीडियो देंगे। 3 वीडियो आपके ग्रामर मुकम्मल किताबों का निचोड़ है। अगर आपने तीनों वीडियो को मुकम्मल से पढ़ लिया, यकीन जानो इम्तिहान में क्वालिफाई आप कर गए। इसके बाद से तीसरी वीडियो के बाद से फिर आपको 3 वीडियो देंगे आपको उर्दू अदब का, जो क्लास 6 से लेकर के 10 तक के सवालात पर मुनहसिर होगा। काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। मिलता हूँ दूसरी वीडियो में, वीडियो नंबर 3 ग्रामर के लेकर के 23 अगस्त की तैयारी के लिए। तब तक के अल्लाह हाफिज़।